बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि जो हमारा उम्रा था वो कंप्लीट हो गया था और अब हमें जो है वो मक्का से ट्रैवल करके जाना था आबहा में। आबहा जो है वो सऊदी अरेबिया का ही एक सिटी है। बेसिकली ये हिल स्टेशन है जहाँ पर हर तरफ पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे, सर्दी काफ़ी होती है, स्नोफॉल नहीं होती बट ये कि बारिशें काफ़ी होती हैं और ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। इवन के जून जुलाई के महीने में भी जब बारिशें हो रही होती हैं तो आपको एसी बंद करने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग उम्रा कंप्लीट करने के बाद फिर आबहा जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी जो है वो विंटर वेकेशंस हो चुकी थी और हस्बैंड की भी 3-4 छुट्टियां रहती थी। तो फिर हमने सोचा कि हम आगे तक होकर आते हैं। तो सर्दी जो जब हम गए थे उम्रा पे उस टाइम पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मतलब हम दिसंबर के जो है वो सेकंड वीक में हमने ये ट्रैवल किया था उम्रा का और 7 डेज़ उम्रा के गुजारने के बाद हम आबहा के लिए निकले थे। तो उस टाइम पे वेदर जो है वो बस नॉर्मल सा था, बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। मक्का में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम चाह रहे थे कि हम किसी ऐसी जगह जाकर जो है वो सर्दी को एंजॉय करें। हमारे पास 2 ऑप्शन थी, एक तो तबूक जाने की थी और एक आबहा की थी। तो क्या प्लान किया, कैसे किया, ये सब मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे की स्टोरी में अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तबूक जो है वो सऊदीया का वो सिटी है जहाँ पर स्नोफॉल होती है और स्नोफॉल देखने का शौक़ हरीम को बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है। बट पाकिस्तान में जब भी हम जाते हैं उस टाइम पर स्नोफॉल नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हम हर बार ये चांस मिस कर देते हैं। बट इस हमारा था कि अगर हम तबूक जाते हैं तो वहाँ पर उस टाइम पर स्नोफॉल होना ज़रूरी है। बट जिन डेज़ में हम गए हमने सारा वेदर वगैरह चेक किया तो उस टाइम पे वहाँ पर स्नोफॉल नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि तबूक जाने के बजाय हम आबहा चलते हैं, क्योंकि आबहा में हमारे एक फैमिली फ्रेंड रहते थे। मेरे हस्बैंड के जो हैं वो कुलीग रह चुके थे, पहले वो बहरैन में, फिर वो लोग सऊदीया शिफ्ट हो गए। तो हमने ये प्लान किया कि हम वहाँ जाते हैं, उनसे लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, उनके साथ स्टे करेंगे, हैंग आउट करेंगे, घूमना फिरना एंजॉय करना ये सब हो जाएगा। तो फिर इसलिए जो है वो हमने प्लान किया कि हम तबूक नहीं बल्कि आबहा जाएंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, एक तो ये थी कि हम डायरेक्ट पहले आबहा चले जाते, उसके बाद फिर हम मदीना आते और एंड पे हम मक्का चले जाते। मतलब डिस्टेंस जो है वो रियाद से आबहा का और मदीना का ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा था, अब बाकी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो फिर हमने ये सोचा कि नहीं, पहले उम्रा अदा कर लेते हैं, आराम सुकून से फ़ारिग होकर जो है वो हम आबहा के लिए निकलेंगे ताकि वहाँ जाके हम रेस्ट भी कर सकें, सारी उम्रे की थकावट उतार सकें और इन्जॉय भी कर सकें। तो पहले हम मदीना गए, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा। मदीना से मैं 2 दिन के स्टे के बाद हम मक्का चले गए थे। मक्का में 4 रातों का स्टे था हमारा और 5th डे जो है वो मॉर्निंग में हम निकले हैं मक्का से और अब हम जा रहे हैं जी आबहा में। बहुत खूबसूरत रास्ता था। कुछ टाइम ऐसा आता है जब आपको जो है सिंगल रोड के ऊपर ट्रैवल करना होता है, 2 वे ट्रैफिक आ रही होती है, तो थोड़ा रिस्की है। जो लोग आबहा जाने का बाय रोड प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी ये सजेशन है कि वो दिन के टाइम ट्रैवल करें, रात के टाइम बिल्कुल भी ट्रैवल करने का रिस्क नहीं लें। और यहाँ पर जहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे का ही ट्रैवल रह गया था और यहाँ से जो है हमें पता चलना शुरू हो गया था कि हम अब जो है वो अनकरीब आबहा में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहे थे, रास्ते में जगह जगह बारिश हुई थी, फुल जो है वो क्लाउडी जो है वो आगे आगे जो है वो वेदर होता जा रहा था। जैसे जैसे हम आबहा के नज़दीक जाते जा रहे थे वैसे वैसे ठंडक का एहसास होता जा रहा था। जो सऊदीया की मक्का की गर्मी थी और जो रास्ते में एक
हीटअप जो था वेदर के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था। तो ये हमें इस चीज़ की खुशी होना शुरू हो गई थी कि अब हम गर्मी से निकल कर जो है वो सर्दी में दाखिल होने जा रहे हैं, बिलाखिर हम सर्दी को एंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ से मक्का से जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो 6 से 7 घंटे जो है ना वो आपको लग जाते हैं बाय रोड जाने में। बट हम लोग रास्ते में जो है वो स्टे कर गए थे। हमने लंच किया था, उसके बाद जो है वो हमने नमाज़ों के ब्रेक लिया। और जब आप हिली एरिया में आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टनल्स आ रही होती हैं, रोड्स जो है वो तंग हो जाती हैं, तो आप फास्ट ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम जो है वो स्पीड जो है 70 to 80 है, क्योंकि बहुत सारे कर्व्स आते हैं, एकदम से आपको जो है वो रोड पे टर्न लेना होता है, टू वे ट्रैफिक होती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है कि ऐसी जगह पर आप फ़ास्ट ड्राइव करें। बारिश की वजह से रोड्स भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है कि एक लम्हे की गफलत या जल्दी के चक्कर में आप अपना खुदा न खास्ता नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है आराम से तहम्मुल से जो है वो जाएं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, ताकि डे टाइम में आपका पूरा ट्रैवल जो है वो कंप्लीट हो जाए। बाय रोड का जो है ना वो अलग ही मज़ा है। मतलब आप बाय एयर भी जा सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदीया की सब सिटीज़ से भी बहरैन से भी जाती है, मींस गल्फ़ से ऑलमोस्ट हर कंट्री से जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है आबहा की। बट ये सब व्यूज़ आप मिस कर देते हैं जब आप बाय एयर जाते हैं। बाय रोड पे आप हर चीज़ को एंजॉय करके जाते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं, माउंटेन्स को, आप हर मतलब पूरा मौसम का जो है वो मज़ा लेते हैं। नो डाउट थकावट हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा, बट जो आप अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ना, शायद उसका कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है हम बाहा के नज़दीक थे, अगर मैं उसका नाम रॉन्ग नहीं ले रही तो यहाँ पर जो है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही हम इस जगह से एंटर हुए हैं तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, तकरीबन 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली हमारी गाड़ी भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि विंड स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वाइपर्स काम करना छोड़ गए, गाड़ी के अंदर इतनी स्टीम बन गई कि हमें बार बार जो है वो गाड़ी को शीशे को अंदर से साफ़ करना पड़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। मतलब वाइपर्स लगाने के बावजूद लग रहा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फुल क्लाउड्स थे, सर्दी एकदम से ऐसे बढ़ी है कि बच्चों को स्वेटर्स और हुडीज़ पहनानी पड़ी, हमें ख़ुद स्वेटर्स एंड शॉल्स पहनना पड़ी। बहुत मज़ा आया, डर भी लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन जगहों पे हम ट्रैवल कर रहे थे और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हिली स्टेशंस पे जाने का। उससे पहले वो कभी भी ख़ुद से ड्राइव करके इन जगहों ऐसी जगहों पर नहीं गए थे, तो डर भी लग रहा था, बच्चे के मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। इतने अरसे के बाद जो है वो हमने बारिश देखी थी, वरना बहरैन में रहकर हमें तकरीबन 9-10 महीने हो चुके थे कि हमने बारिश की शक्ल नहीं देखी थी। बल्कि हम जब पाकिस्तान में 3 महीने रह कर आए तो उन 3 महीनों में एक दिन भी बारिश नहीं हुई थी। बट यहाँ पर जो है मुसलसल वाइपर्स बेचारे थक गए थे एंड पे चल चल के, और अंदर इतनी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई थी कि हमें थोड़े से शीशे खोलना पड़े। शीशे खोलते थे तो बारिश का पानी अंदर आता था, और बस मतलब बहुत ही जो है ना एक तरह का ये एडवेंचर था हमारे लिए जो हमने बहुत इंजॉय किया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने पहली बार इतनी तेज़ बारिश वो भी गाड़ी में बैठकर देखी थी। मोस्टली हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो बारिश होती तो बच्चे घर के अंदर ही होते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान बारिश देखने का उनका पहला एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया उनको। और अभी हम बारिश से निकल कर आ चुके हैं जी आगे, और यहाँ पर टनल्स ही टनल्स आती हैं, मतलब पहाड़ों के अंदर से काट कर जो है ये रोड्स बनाई गई हैं। टनल्स के अंदर से आप गुज़र कर जाते हैं और बाकायदा पूरी लाइट्स लगी होती हैं, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है कि आपको लगे कि आप अंधेरे में से गुज़र रहे हैं। हर
मतलब एक आधे मिनट के बाद आपको एक आधी टनल लाजमी मिल जाती है। ये तकरीबन एक रफली अगर मैं एस्टिमेट बताऊं तो 10 से 12 टनल्स आने के बाद जो है आप इन माउंटेन्स के अंदर से गुज़र कर जो है वो हाईवे पे आते हैं। आपके सब तरफ माउंटेन्स हैं, आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ पहाड़ हैं। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा इन पहाड़ों पर नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर ठंडक है। बादल जो है ना वो इतना नीचे महसूस होते हैं। आप जैसे जैसे हाइट पर जाते जा रहे हैं पहाड़ों के, हमने बिल्कुल इन पहाड़ों के टॉप तक पहुँचना है। जो आभा है वो बिल्कुल टॉप पर है इन माउंटेन्स के, तो हमें वहाँ तक पहुँचना था। और जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे बादल ऐसे लग रहा था जैसे बहुत नीचे आते जा रहे हैं। तो एक तरह से जो है ना ये एक फुल ऑफ फन भी था हमारे लिए और एडवेंचर भी था, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। एक नई चीज़ एक्सप्लोर की हमने बाय रोड इतना लंबा ट्रैवल करके जाके, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक हम नथिया गली और अयूबिया से आगे ट्रैवल करके बाय रोड नहीं गए हैं। ऑल्दो हम हर बार प्लान करते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो इंसिडेंट्स हो जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी कोई, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाते। तो बट ये कि पाकिस्तान ना से हमने सऊदीया के जो है हिल स्टेशन का पूरा जो है वो मज़ा उठाया। अभी जो है वो ऑलमोस्ट आधे से पौना घंटा जो है वो रह चुका था। असर की नमाज़ वगैरह हम पढ़ कर जब निकले हैं तो ये उसके बाद का ट्रैवल था। आगे मज़ीद आधे घंटे में मगरिब होने वाली थी और यहाँ पर ढेर सारे मंकीज़ थे जिनको देखकर हमने गाड़ी के ब्रेक लगाई, क्योंकि बच्चे जो है वो मंकीज़ देखना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे और बेचारे भूखे थे बहुत ज़्यादा। तो जो कुछ हमारे पास खाना था वो भी हमने दिया। लोग भी आकर जो गुज़र रहे थे वो यहाँ पर खाना दे रहे हैं। और वो पीछे बैकग्राउंड में आप देखें ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये यहाँ से पूरा घूम के जो है वो हमें वहाँ तक जाना है और पूरे पहाड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते लगाते जो है वो हम हाइट पे पहुँच जाएंगे। बहुत सी ऐसी जगह यहाँ पर ऐसी आती हैं जहाँ पर पहुँचकर आपको लगता है कि आप जैसे पाकिस्तान के ही हिल स्टेशंस पर नॉर्दर्न एरियाज़ में फिर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर बिल्कुल पहाड़ बंजर हैं, वहाँ पर कोई सब्ज़ा नहीं है। कुछ जगहों पे व्यूज़ चेंज हो लगते हैं और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा होता है कि जैसे आप पाकिस्तान में फिर रहे हैं। इवन के हरीम जो है ना वो बार बार ऐसे ही मुझे कह रही थी, मामा मुझे तो ऐसे लग रहा है हम अभी तक भी पाकिस्तान में हैं, ये माउंटेन बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहे हैं। तो अभी तो ये जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बहुत सुना है कि ग्रीनरी हो गई है इन पहाड़ों पर, बट जिस टाइम पर हम गए थे तब बहुत कम जो है वो ग्रीनरी है। हमारे पाकिस्तान के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, इतनी वहाँ पर ग्रीनरी, इतने दरख्त हैं, आपकी आंखों को ऐसी ठंडक महसूस होती है वहाँ जाकर कि वहाँ के नज़ारे टोटली डिफरेंट हैं। उनकी खूबसूरती को कोई भी दुनिया की चीज़ जो है वो मैच नहीं कर सकती। बट जो यहाँ पर थे, हाइट थी और ठंडक थी, बारिश थी, बादल थे, सब कुछ वही था। बस ये था कि ये पाकिस्तान नहीं था, अपना मुल्क नहीं था, ये सऊदीया था। तो अभी जो है वो अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ना, बहुत बिल्कुल एक बहुत जो है ना वो डेंजरस सा लग रहा था दूर से हमें देखकर। और हम ये सोच रहे थे कि अभी हमें इसको क्रॉस करके जो है वो आगे जाना है। थोड़ा सा आगे आए हैं तो फिर हमें बंदर नज़र आ गए थे और यहाँ पर लोगों ने जो खाना पीना फेंका हुआ था उसकी वजह से इतना जो है ना वो मैस हो रहा था, कचरा हर तरफ फैला हुआ था कि एकदम से लगता है कि जैसे जो है ना आप जो है ना बिल्कुल वाकई पाकिस्तान में चले गए। क्योंकि सऊदीया में मोस्टली आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में इस तरह से कचरा देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर क्योंकि लोग इनको खाना देकर जाते हैं और फिर बंदर अपने अंदाज से जब खाते हैं तो वो हर चीज़ फैली होती है, शॉपर्स हर जगह पे होते हैं और बस इस तरह से जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। तो अभी जो है आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और मगरिब का जो है वो टाइम हो चुका है। अभी हम एक जगह किसी जगह पर पेट्रोल पंप पे या कहीं पर नमाज की जगह ढूंढेंगे और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। बच्चों को मुँह हाथ धुलवा कर मुझे चेंज करवाना था, क्योंकि हम सुबह जैसे बच्चे बैठे थे मैंने उनको वैसे ही गाड़ी में बैठा दिया, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में निकलना था, फिर ट्रैवल करना था, तो मैंने बच्चों को चेंज नहीं करवाया था।
तो फिर हम जहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी वहीं पे हमने जो है वो मैंने बच्चों को मुँह हाथ धुलवा कर चेंज करवाया। इतना ठंडा पानी था, ओपन एयर में वज़ू की जगह थी, ऊपर से सर्दी इतनी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब टोटली हम फ्रीज़ हो गए, इतनी सर्दी लगी। और बच्चों को भी मैंने जब चेंज करवाया तो फिर मैंने उनको काफ़ी गर्म कपड़े पहना दिए ताकि वो अच्छे से कवर रहें। बट फिर भी हरीम को जो है ना यहाँ पहुँचकर आभा में रात में फ़ीवर हो गया था, ठंड का असर हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और पानी बहुत ठंडा था जिसके साथ हमने वज़ू किया था। तो अभी हम जी एंटर हो चुके हैं आभा के अंदर और बस अभी कुछ मिनटों में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और ये था हमारा सिर्फ आभा पहुंचने का पूरा जो ट्रैवल हम करके गए, पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया, डिटेल्स बताई और आपको फ़ील करवाने की कोशिश की जैसे आप भी हमारे साथ ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो बाकी वहाँ जाकर हमने क्या किया, कैसे एंजॉय किया, कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, कहाँ कहाँ गए, बहुत खूबसूरत जगह थी जो हमने एक्सप्लोर की, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी जो मसरूफ़ियत और सर्दी में दिन छोटे, काम ज़्यादा, बच्चों की स्कूलिंग और सब कामों में मैं इतनी लेज़ी हो चुकी हूँ कि मैं ना तो एडिट कर पाती हूँ वीडियोस को और ना ही मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर पा रही, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस इतनी लेट हो रही हैं कि हमें महीना हो चुका है आभा से भी वापस आए हुए और मैं आज जो है वो ये वीडियो अपलोड करूँगी। वॉइस ओवर भी मैं आज ही कर रही हूँ, तो इससे आप मेरी जो है ना वो लेज़ीनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा, इन टच रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।